दोस्तों, अगर हमें ये जानना है कि हार्ट अटैक आने पर हमारे दिल में क्या होता है, तो हमें हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज से होने वाली बीमारी के बारे में जानना होगा, जिसे हम साधारण भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि वेस्टीज के किन सप्लीमेंट को यूज करके हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले हमें हार्ट के फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि ये ब्लॉकेज क्या होता है, ये ब्लॉकेज क्यों होता है और ब्लॉकेज से हार्ट अटैक क्यों आता है। तो चलिए साधारण तरीके से इसे समझते हैं। हम सभी को पता है कि हार्ट हमारे शरीर में पंप की तरह काम करता है, जो खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हमारा हार्ट हमेशा धड़कता रहता है और खून को पंप करता रहता है। हमारे शरीर के हर अंग को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के हर अंग तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमारे हार्ट ने मोर्चा संभाल रखा है। वो खून को पंप करके नसों के द्वारा खून को शरीर के हर अंग तक भेजता है, और इसी खून के माध्यम से पोषक तत्व भी हमारे शरीर के हर अंग तक पहुँचते रहते हैं। इसलिए हार्ट लगातार धड़कता है, यानी पंपिंग करता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, यानी दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे हार्ट को कितना काम करना पड़ता है। अब अगर इसे इतना काम करना पड़ता है, तो इसे काम करने के लिए पोषक तत्व यानी खुराक भी चाहिए। तो हार्ट की मसल्स को भी खून के द्वारा ही पोषक तत्व मिलते हैं, और हार्ट की मसल्स को पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती है 3 धमनियाँ, जिसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब अगर इन 3 धमनियों में यानी आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज हो, तो हार्ट की मसल्स को खून की सप्लाई रुक जाती है। हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर देती है, यानी हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। अगर किसी को कोई भारी काम करने पर अगर सीने में दबाव महसूस हो और आराम से बैठ जाने पर ठीक हो जाए, तो इसे हम एंजाइना कहते हैं। ये दबाव सीने के बीच में हो सकता है, बाएं या दाएं हाथ में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, गले में हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ पसीना बहुत आता है। ये ऐसा क्यों होता है? दरअसल अगर हमारी धमनियों में 50 से 60% ब्लॉकेज हो तो ऐसा होता है, लेकिन अगर यही ब्लॉकेज अचानक से बढ़कर 100% हो जाए तो खून का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है, और हार्ट की मसल्स को खून नहीं पहुंच पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने के और भी कारण होते हैं, लेकिन ब्लॉकेज भी एक कारण होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेज क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से ब्लॉकेज होता है। कोलेस्ट्रॉल सभी के खून में मौजूद होता है। ये खून के साथ फ्लो करता रहता है और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब ये धमनियों यानी आर्टरीज की दीवारों पर जमा होना शुरू हो जाता है, तब यह परेशानी का कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल सभी की धमनियों में जमा नहीं होता, कुछ लोगों में होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है। दरअसल हमारी धमनियों के अंदर दीवारों पर बहुत पतली सी लेयर होती है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। ये एक लेमिनेशन की तरह होता है। ये बहुत चिकना होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को चिपक कर जमने नहीं देती। लेकिन किसी कारण से ये चिकनी लेयर अगर डैमेज होने लगती है, यानी खुरदरी होने लगती है, तो यहीं पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब इस लेयर के डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, स्मोकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, वजन ज़्यादा होना, ज़्यादा काम ना करना, या अगर आपके खून में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तब भी ये कोलेस्ट्रॉल एंडोथेलियम को डैमेज करने लगता है और डिपॉजिट होने लगता है। जब तक ये ब्लॉकेज 50 से 60% तक है, तब तक तो ब्लड का फ्लो किसी तरह से होता रहता है। लेकिन जैसे ही ये धमनी पूरी तरह से ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक आ जाता है।
अब ये सवाल आता है कि 50 से 60% से अचानक 100% कैसे हो जाता है। तो चलिए इसे एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, एक आर्टरीज है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और ब्लड आराम से फ्लो हो रहा है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है तो ऐसा हो जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे धमनियों में कोई फुड़िया हो गई है। जब तक ये फुड़िया फूटी नहीं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये फुड़िया फूटी, अंदर से पस यानी कोलेस्ट्रॉल निकलकर पूरे मार्ग को बंद कर देता है, जिससे खून का फ्लो बंद हो जाता है और हार्ट की मसल्स को खून जाना बंद हो जाता है और हमारे दिल की मसल्स काम करना बंद कर देती है और हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने पर करीब 25% पेशेंट तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो कुछ हद तक पेशेंट को बचाया जा सकता है। डेली लाइफ में अगर आपके भोजन में ओमेगा 3 उपलब्ध है तो ये कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करता है और डिपॉजिट नहीं होने देता। आप इसे भोजन के माध्यम से भी ले सकते हैं या अलग से वेस्टीज के krill ऑयल और फ्लैक्स ऑयल को भी ले सकते हैं। इनके रेगुलर यूज से आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और आप हार्ट अटैक की संभावना को न के बराबर कर सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल को आप दिन में 3 बार भोजन के बाद लें और krill ऑयल को आप दिन में 1 बार भोजन के साथ लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इन वीडियो को बनाने का हमारा मकसद होता है हर बार आपको कुछ न कुछ नया सिखाना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस न हो। टेक केयर एंड विश यू वेल्थ।